कक्षा सप्तम की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में कक्षा 7 के पाठ 5 पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई एक महिला है और वो अपने जीवन की कालखंड के बारे में इस पाठ में रचना की गई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वः मातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अर्थात प्रमुख, अग्रगण्या प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य यानी उनके, किनके? रमाबाई के पिता। तस्य पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय किस समय? जब रमाबाई का जन्म, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी अर्थात अच्छी नहीं थी, यानी स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, संस्कृत की पढ़ाई प्रायः प्रचलितम नासीत्, प्रायः यानी अक्सर प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जो महोदय थे, डोंगरे अर्थात पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे महोदय रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढ़ियों में बंधी हुई अर्थात रूढ़िवादिता से जकड़ी हुई धारणाओं को परित्यज्य, त्याग करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्। उन्होंने, डोंगरे महोदय ने रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद अर्थम, इसलिए उन्होंने समाजस्य प्रतारणाम, समाज की प्रतारणाओं को भी असहत सहा। इसलिए उन्होंने जब अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़नाओं को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद अनंतरम, इसके पश्चात रमा अपि, रमाबाई ने भी स्वमातुः, स्व यानी अपनी, मातु यानी माता, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजातः। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता।
संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडितः सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजात। समय के अनुसार, कालक्रमेण यानी समय के अनुसार, रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्न संजात, रमा के पिता निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्य पितरौ, उनके माता पिता अर्थात रमाबाई के माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित, दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल से पीड़ित होने से दिवंगता अर्थात अकाल पीड़ित होने से उनका निधन हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा स पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात जब उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से निधन हो गया, उसके बाद रमाबाई ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत में पैदल भ्रमण किया। अर्थात रमाबाई जो है अपने भाई के साथ संपूर्ण भारत में पैदल घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में अर्थात घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्ता, वह जो है कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वेदुषेण सा, संस्कृत की वेदुषेण, संस्कृत की जो विद्वता थी, संस्कृत का जो ज्ञान था उनके, संस्कृत की विद्वता के कारण अर्थात संस्कृत के विशेष ज्ञान के कारण सा तत्र, उन्होंने वहाँ पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण अर्थात संस्कृत के विशेष के ज्ञान के कारण उन्होंने वहाँ पंडिता सरस्वती जैसी उपाधियों से उनको विभूषित किया गया, अर्थात नवाजा गया, सम्मानित किया गया। पंडिता रमाबाई के अंदर जो संस्कृत की विद्वता थी, जो संस्कृत का ज्ञान था, इसके कारण उनको वहाँ पर सरस्वती चेति उपाधिभ्याम, सरस्वती जैसी उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। वहाँ पर तत्रधन एवं, वहीं पर ही सा, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वहाँ पर उन्होंने क्या किया? वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणां कृते, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन जो है प्रारंभ किया। स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए, पश्चात यानी इसके पश्चात सा, उन्होंने स्त्रीणां कृते, महिलाओं के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिनबिहारीदासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्य पति दिवंगतः। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में अर्थात बांकीपुर अदालत में विवाहम अकरोत् विवाह किया। उन्होंने किन्होंने? पंडिता रमाबाई ने। 1880 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्य पति दिवंगतः। सार्धैकवर्षात् अनन्तरम, एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष अनन्तरम 1.5 वर्ष पश्चात तस्य पति दिवंगत, उनके पति का निधन हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभावितः जाताः। तदंतरम, इसके पश्चात, किसके पश्चात? जब उनके पति का निधन हो गया उसके पश्चात सह पुत्र्या मनोरमा सह वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत वापस लौट आए। प्रतिधन आगच्छत प्रत्यागच्छत अर्थात वापस लौट आए। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया अर्थात समर्पित कर दिया। नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी विषय में, नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुत, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत जो है प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश गई। सा अर्थात रमाबाई। सा कौन? रमाबाई। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र महा ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, कहाँ पर? इंग्लैंड देश में। ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ पर वह इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे उससे वो प्रभाविता जाता अर्थात प्रभावित हुई। तो आज हम पाठ 5 का जो यहाँ तक हमने पढ़ा है इसका दोहरान करेंगे। शेष जो भाग है हम अगले टर्न पर, अगले समय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।